प्राचीन समय में कलिंग देश में शोभावती नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर पर राजा प्रद्युम्न राज करते थे। राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा का भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में लोग सुख और शांति से रहते थे। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और ज्ञानी था। उसके एकमात्र पुत्र का नाम देवसोम था। देवसोम अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और गुणवान बालक था। उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे और उसे अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं रखते थे। समय बीतता गया और जब देवसोम 16 वर्ष का हुआ तब तक उसने वेद शास्त्र और अनेक विद्याएं सीख ली थीं। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा था। लेकिन एक दिन अचानक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। अचानक देवसोम की मृत्यु हो गई। यह देखकर उसके बूढ़े माता पिता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे जोर जोर से रोने लगे। पूरे घर में शोक छा गया और पड़ोसी तथा नगरवासी भी दुखी हो गए। अंत में लोगों ने निर्णय किया कि देवसोम का अंतिम संस्कार किया जाए। सभी लोग उसके शरीर को एक बांस की अर्थी पर रखकर श्मशान घाट की ओर ले गए। देवसोम के माता पिता उसके पीछे पीछे रोते हुए जा रहे थे। श्मशान में उस समय एक योगी अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। जब उसने रोने पीटने की आवाज सुनी तो वह बाहर निकलकर देखने आया। जैसे ही उसने देवसोम के मृत शरीर को देखा, वह पहले जोर जोर से रोने लगा। वहां खड़े सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद वही योगी अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अब तो लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए कि यह योगी पहले रो क्यों रहा था और अब हंस क्यों रहा है। इसके बाद उस योगी ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। वह ध्यान में बैठ गया और अपने शरीर को त्याग कर देवसोम के शरीर में प्रवेश कर गया। उसी क्षण देवसोम का शरीर हिलने लगा और वो उठकर बैठ गया। ये अद्भुत चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोग चकित और प्रसन्न हो गए। देवसोम के माता पिता तो खुशी से रोने लगे और अपने पुत्र को गले लगा लिया। उस दिन के बाद देवसोम ने सांसारिक जीवन से दूर रहकर तपस्या का मार्ग अपना लिया। वो जंगल में जाकर कठोर साधना करने लगा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने लगा। जब बेताल ने यह कहानी सुनाई तो उसने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताइए वह योगी पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसा? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, योगी इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने पुराने शरीर से मोह था। उस शरीर को उसके माता पिता ने पाला पोसा था और उसी शरीर से उसने ज्ञान और विद्या प्राप्त की थी। इसलिए उसे छोड़ते समय उसे दुख हुआ। लेकिन वह इसलिए हंसा क्योंकि उसे नया और युवा शरीर मिल गया था, जिसमें रहकर वह और अधिक साधना और सिद्धियां प्राप्त कर सकता था। राजा का इतना कहना था कि बेताल हंसते हुए कहा, राजा, तुमने उत्तर दे दिया, और अट्टहास करते हुए फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को अपने कंधे पर लेकर वापस चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं। दोस्तों, बेताल 25 की तेजस्वी की कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।